अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। सो हेयर वी आर अगैन विद द न्यू व्लॉग। मेरी तरफ से जी आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड होगा 2-3 के अराउंड, क्योंकि मैं जो है ना एडिट अब लेट कर रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोग नमाज वगैरह से फ़ारिग होके चले गए थे कमर्शियल मार्केट। ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और छोटा मोटा सामान लेना था जो कि रह गया था ईद के लिए। और एकदम से अचानक से ईद आ गई है और लाइक चांद की न्यूज़ आ गई थी कि चांद नज़र आ गया, शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। और एकदम से ना पैनिक हो गया कि अभी तो ज्वेलरी तो हमने ली नहीं है। बाकी सारी शॉपिंग डन थी, सब कुछ कपड़े वगैरह डन थे, लेकिन उनको अभी तक इस्त्री नहीं किया था। और ज्वेलरी वगैरह रहती थी थोड़ी सी, और मेरी बहन के शूज़ रहते थे, तो हम लोगों ने उन सब चीज़ों को लेने के लिए हम फटाफट से फिर कमर्शियल मार्केट गए, जहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत रश था। तो हम शॉपिंग वगैरह करके 1-8 घंटे में इधर से निकल आए। ड्रेस लिया मारिज का, बहन का मेरी, और ज्वेलरी का थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद घर आए, घर आके फिर बिल्कुल ही हालत टून हो गई थी, क्योंकि रश में इतनी धक्कम पेल थी ना कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोगों ने जो है ना फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं तो सो गई थी, मेरी तो आंख लग गई। उसके बाद फिर अब मैं जो है ना उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर नेक्स्ट ईद है। उसके बाद तो हम ये व्लॉग को अपलोड ही नहीं कर सकेंगे और अजीब सा लगेगा करते हुए, तो इस वजह से ये मेन रीज़न था मेरा। तो अब मैं इस टाइम पे इसको एडिट कर रही हूँ। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे व्लॉग को। अच्छा जी, तो वैरायटी देखते हुए ना दरमियान में मेरी जो बहन है ना उसका उसका जो है ना दिल बेईमान हो गया एक ड्रेस को देख के। तो वो कहने लगी कि मुझे अब अपना ईद का ड्रेस पसंद नहीं आ रहा और मुझे यहाँ से लेके दो। मैंने कहा मेरी बारी में तो आप लोगों को देना याद नहीं रहा? जब मैंने कल कहा था कि मुझे भी दिलाएं, तो मुझे तो दिलाया नहीं, आप लोगों ने अब इसको दिलाया है। थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ इधर, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी ये ले दो इसको। तो इसने यहाँ से एक ड्रेस चूज़ किया था स्टिच्ड में, ऊपर वाले फ्लोर से। फ़िलहाल मैं आप लोग को ये वैरायटी दिखाना चाह रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी बोनेंजा पे, बहुत ज़बरदस्त। और 3 पीस तो इनके बहुत ही अच्छे थे। डिफरेंट प्रिंट थे, ऐसा नहीं था कि सेम प्रिंट से, नहीं, हर प्रिंट एक से बढ़कर एक। आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये तो मुझे इतना पसंद आया था। मैंने मामा के लिए कहा था कि आप पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मामा कहती हैं अब तो मेरा इधर आके ना वो ना करो, क्या कहते हैं उसे, दिल ख़राब ना करो, ऐसा ना हो कि मैं एक और सूट ले लूँ। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने, क्योंकि शॉपिंग तो नहीं करनी थी, सिर्फ एक मारिज का ही ड्रेस लेना था, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और बस हम वैरायटी वगैरह देखते रहे। तो आप इनकी ये प्राइसेस वगैरह चेक करें, पता नहीं नज़र आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अमेजिंग। मैं कहती हूँ गाइस, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोगों को कभी एंड मोमेंट पर कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, तो आप इस सारी शॉप पे बोनेंजा सतरंगी पे लाजमी आए, आपको कुछ ना कुछ इधर से लाजमी पसंद आएगा। ये वाले आर्टिकल्स देखें, बहुत ज़्यादा एलिगेंट थे, बहुत प्यारे। ये तीनों, ये चारों जो है ना, ये सारे ही मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। अब सारे तो हम ज़ाहिर लेके नहीं जा सकते, तो बस देख ही सकते हैं। इस वजह से बस आप भी देखें, मेरे साथ एंजॉय करें। तो इधर से हमने एक आध नेल पेंट भी चूज़ किया। ईद के लिए नहीं था कोई भी घर में, तो सारे जो है ना सूख गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ से 2-4 रीस्टॉक किए। उसके बाद हम लोग जो है ना, इधर से मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह ट्राई किया, मुझे पसंद नहीं आया ख़ास, शेड शायद मैच नहीं किया था या क्या वजह थी। तो फिर हम लोगों ने वो कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह को छोड़ दिया। मेकअप वगैरह ऑलरेडी घर में मौजूद था, तो उसकी इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने उनमें से कुछ भी परचेज़ नहीं किया। एनीवेज़ आप लोग वैरायटी देख लें, इधर बहुत ज़बरदस्त थी। ये जो मैरून वाला ड्रेस है ना, ये इतना एलिगेंट लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। ऑरेंज इस टाइप का है ना, देखें आप लोग। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे ऊपर वाले पोर्शन में मारिज का ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। उसने कहा था मैंने स्टिच्ड में लेना है, तो और वैसे भी एक दिन पहले अब उसके लिए हम अनस्टिच तो ले नहीं सकते, जाहिर सी बात है, उसको सीना भी पड़ेगा, टाइम लगता है उसमें। इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको स्टिच्ड वाले ही रेंज में से एक अच्छा सा ड्रेस चूज़ करके सेलेक्ट करके इसको ले देते हैं। तो फाइनली उसको वहाँ से भी कुछ पसंद आ ही जाए, इस वजह से हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर की वैरायटी बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी, बहुत अच्छी थी। सारे इधर जो है ना 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, और 10% 20% ऑफ में भी लगे हुए थे। तो अगर किसी ने समर के लिए शॉपिंग करनी है ना अपनी, तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है इधर। चेक वाले ड्रेसेस भी आए हुए थे बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे लग रहे थे, एलिगेंट। और अच्छा, इनकी मुझे एक मज़े की बात पता है क्या लगती है, इनकी जो स्टिचिंग होती है ना, वो बिल्कुल होम स्टिचिंग जैसे होती है, जिस तरह हम लोग घर में नहीं अपने कपड़े ढीले ढाले सीते हैं, जिस तरह आजकल की लड़कियां पहनती हैं, हम लोग जिस तरह पहनते हैं, ट्रेंडी लगते हैं थोड़े से, थोड़ी लेंथ लंबी, ट्राउज़र हो गया साथ में, और बाजू थोड़े खुले खुले, और इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां होती हैं ना, उन पे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। ये देखें आप लोग, अगर आपको नज़र आ रहा हो, वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, क्लासिक में कहती हूँ, इतने प्यारे, और गले भी इतने अच्छे बने हुए होते हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस था ना, इसको तो मामा बार बार हाथ लगा लगा के देखे ही जाए ना, ये इसका कपड़ा इतना अलग था, इतना डिफरेंट,
समझ नहीं आया कि ये कपड़ा कैसा था। थोड़ी चमक भी थी कपड़े में और ना ये बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन हमने ये सिर्फ इस कलर की वजह से नहीं लिया क्योंकि ये कलर ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास, इस वजह से नहीं लिया। अगर आपको देखेंगे गौर से नज़र आ रहा हो, पता नहीं ये कौन सा कपड़ा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई इस कपड़े की। चमक थी इसमें और ये बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर तो मेरे लिए लेना होता ना, मतलब मैंने अगर शॉपिंग करनी होती तो मैं यही ले लेती, लेकिन ऑलरेडी शॉपिंग हुई भी थी मेरी, अब मैं क्या ही बोलती। इस वजह से फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। देन दिस इज़ ए लेवेंडर कलर, इतना पसंद है ये मुझे। आजकल तो इस कलर का इतना क्रेज़ हुआ है मेरी बहन को भी और मुझे भी, लेकिन इस कलर का कोई ना डिसेंट ड्रेस ना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत डिसेंट था, हर तरह से बहुत अच्छा था। लेकिन बुरी बात इसकी ये थी कि ये बहुत महंगा था, 15,000 का था। आई मीन गाइस, कैन यू इमेजिन 15,000 का 3 पीस स्टिच सूट, वो भी सिंपल। मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा रहने दो हम इस कलर के बगैर गुजारा कर लेंगे तो एनीवेज, अच्छा पता है क्या ऐसे होता है कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होती है ना कुछ उस दिन में या उन दिनों में, तो वो चीज़ आपको जगह जगह नज़र आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो आपके पास होती नहीं है, तो हर जगह आपको वही चीज़ नज़र आ रही होती है। तो लेवेंडर कलर ऐसा कलर है जो आजकल इतना इन भी हुआ हुआ है और इतना अच्छा भी लगता है, और मुझे तो उसका इतना शौक हुआ है, तो हर जगह जहाँ देखो मुझे यही नज़र आ रहा होता है। फिर मेरी बहन ना मुझे रोक रोक के मुझे कह रही होती है, देखो आप ही लेवेंडर कलर, तो उससे ना अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाती है कि यार ये कलर लेना है, कभी ना कभी तो लेंगे, चलो यार इस ईद में ना सही कभी और सही। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है ना तो हमें वो दूसरों में नज़र आ रही होती है कि यार ये इसके पास कहाँ लिंक करेंगे। वैसे मैं इस बात को तुक नहीं बनती, लेकिन ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना तो वो हमें दूसरों में नज़र आ रही होती है और हम कहते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए। जब हमारे पास आ जाती है वो चीज़ तो हमें उसकी कदर नहीं होती, कदर हमारी जो है ना उस चीज़ के लिए दिल से ख़त्म हो जाती है। तो ये पता नहीं अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है क्या है ये, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि होता है नॉर्मली। एंड ऑफ कोर्स ये बुरी चीज़ ही है, अच्छी चीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम पहले तो दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और फिर जब वो चीज़ मिल जाती है फिर हम कहते हैं अल्लाह और दे दे और दे दे और दे दे। तो वो कहता है ना कि इंसान से ज़्यादा नाशुक्र है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इंसान के पास जितनी मर्ज़ी नेमतें आ जाए अल्लाह ताला की, उसने फिर भी यही कहना होता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। और जो चीज़ उसके पास मौजूद होती है ना उस पर उसको कभी भी ध्यान नहीं जाता कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास ये कभी नहीं हम कहते कि मेरे पास ये भी है, ये भी। हम ये कहते हैं मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो ये एक आदत ऐसी है जो कि बहुत कॉमन है और हर किसी के अंदर होती है। मुझे लगता है ये हम में सबसे ज़्यादा ये वाली जो क्या कहते हैं आदत होती है ना, सबसे ज़्यादा हम औरतों में, हम लड़कियों में बहुत होती है। मर्द तो उस तरह से इस चीज़ को इतनी ज़्यादा वो नहीं करते, सोचते नहीं है इस बारे में कि ये नहीं, बहुत साधु से होते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, जो हम जैसी घर में रहने वाली होती हैं, उनको किसी भी दूसरी चीज़ को देख के जो फ़ौरन से दिल में ख़्याल आता है ना, आप लोग फ़ौरन से ही सोचा करें और कि हमारे पास क्या क्या है और फ़ौरन से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। तो अल्लाह ताला, और जिस चीज़ को देख के आपके दिल में वो ख़्याल आया कि मेरे पास क्यों नहीं, आप उस जिस बंदे को देख के आपके दिल में ये ख़्याल आया उसके लिए आप दुआ कर दें थोड़ी सी छोटी सी ना। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला जो भी आप किसी और के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला पहले वो आपके हक़ में दुआ कबूल करते हैं। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ कभी ना कभी सही वक्त पे जब अल्लाह ताला चाहेंगे आपके पास आ जाएगी, तो आपको उसमें से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि ट्राई टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज़, ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम लोग नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कि जिसके बगैर मुझे लगता है कि हम पता नहीं ज़िंदा किस तरह हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए बगैर हम किस तरह रह लेते हैं। अच्छा, तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई थी, अनइंटेंशनली, बिल्कुल भी मेरा कोई इरादा नहीं था इतनी लंबी चौड़ी पर बात करने का। ऑटोमेटिकली मुझे ये बात जहन में आई तो मैंने सोचा वाई नॉट उसके बाद फिर हम लोग जो है ना बोनेंजा से निकल के इधर आ गए थे, देखें दोबारा से लेवेंडर कलर आ गया तो इधर भी हमें लेवेंडर कलर नज़र आ गया था। हम लोग ये बचत बाज़ार बड़ा सा कोई नाम लिखा हुआ था उधर, हम लोगों ने कहा चलें इधर भी ज़रा विज़िट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आए क्लाइव पे मास्क के लिए, भाई के लिए जो है ना उसने घेड़ियाँ लेनी थी अपनी ईद के लिए, तो इधर से उसके लिए घेड़ियाँ पसंद की। उसके बाद फिर हम लोग वापसी में मामू बर्गर की तरफ गए, बहुत मशहूर ज़माना मामू बर्गर। अच्छा, इसकी ना 2 शॉप्स बनी हुई हैं एक साथ, दोनों का मुझे तो सेम ही टेस्ट लगा, हम लोगों ने दोनों जगह से ट्राई किया तो दोनों का ही बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने उधर से 3 बर्गर खाए, चिकन बर्गर्स, और हम चारों ने एक लिया, 3 लिए तो डिवाइड करके हम लोगों ने जो है ना गुजारा कर लिया, भूख लगी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मुझे जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें इंस्टा पे, और पिछले व्लॉग्स आप लोग देख लीजिएगा अगर दिल करे तो। एनीवेज, अल्लाह हाफ़िज़।